विदिशा के विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ साथ रेलवे अपडाउनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन प्रबंधक सीबी दीक्षित को एक लिखित ज्ञापन रेल मंत्री के नाम सौंपा, जिसमें प्रस्तावित राज्य रानी एक्सप्रेस को दमोह से बढ़कर बनारस तक ले जाने का विरोध किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इससे कई यात्रियों को काफी परेशानी होगी, समय पर यात्रियों को ट्रेन नहीं मिलेगी। इसकी वजह सिंगरौली एक्सप्रेस को बनारस तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं मेमू ट्रेन के भोपाल बीना के बीच फेरे बढ़ाने, अन्य पैसेंजर ट्रेन आम यात्रियों के लिए चलाए जाने की मांग भी की गई। ठीक है भाई, कर ली मैंने कर ली मोबाइल। अरे सचिन भैया, हाँ आओ ये थोड़ा पीछे, अरे आप ही दे दो। तो साहब हमारी बातों को थोड़ा गंभीरता से लिया जाए, और नहीं तो साहब क्या अपना वगैरह दिक्कत में आते हैं। सबको 1000 महीने की आसान किस्त तो ये भी दिलवा दो। ज्ञापन कौन ले रहा है? अरे सर आप सवाल पढ़ के अरे सर भेजा गया है। यदि अब इसका स्वीकार होता है तो यह दमोह का एम सके देने के लिए यात्रियों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि यह अप डाउन के लिए एकमात्र ट्रेन है जिससे हजारों संख्या में लोग अपने रोजगार। कोरोना काल के बाद रेलवे ने ट्रेनों के समय सारणी में भी काफ़ी परिवर्तन किया है, जिससे रेल यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एकमात्र ट्रेन जो स्थानीय रेल यात्रियों के द्वारा इसे हरिजन दिखाकर लाइफ लाइन का नाम दिया गया था। अब इस लाइफ लाइन को बंद करने का प्रस्ताव रेलवे द्वारा रेल बोर्ड को भेजा जा रहा है, जो जल्द एक्सप्रेस को यथावत दमोह से भोपाल चलाने बाबत महोदय, दैनिक समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि दमोह से भोपाल से दमोह तक चलने वाली 2261, 2262 राज्य रानी एक्सप्रेस को। कमलेश जी, आज यहाँ पर जो कौन सी ट्रेन के बारे में आपने किस संबंध में ज्ञापन दिया, ट्रेन को दिया, क्या पूरी मांग है आपकी? 2261, 2262 राज्य रानी एक्सप्रेस जो लाइफ लाइन है हमारे 3 जिलों की, 4 जिलों की, उसको अभी रेलवे ने IRTTC की बैठक होती है, जयपुर में हुई थी, उसमें बढ़ा करके वाराणसी तक भेजने का प्रस्ताव बनाया है। उससे स्थानीय जो अपडाउनर्स हैं, रोज़ जाने वाले हैं राजधानी की ओर, जो असुविधाएं होंगी आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन बंद होने से बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। पहले भी गाड़ियां कम हैं और हमारी राजरानी भी चले जाएगी तो डेली अपडाउनर्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। उसके संबंध में हमने एक मांग पत्र रेल मंत्री जी के नाम सौंपा है कि इस गाड़ी को यथावत रखा जाए, और जो साप्ताहिक गाड़ी है सिंगरौली एक्सप्रेस ऊर्जाधानी, उसको वाराणसी ले जाए तो मेरे ख्याल से राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी रेलवे को, और एक सुविधा अतिरिक्त मिल जाएगी नागरिकों को। उस संबंध में हमने एक मांग पत्र, विदिशा शहर के सभी समाजसेवी संगठनों ने भी इस संबंध में अपना मांग पत्र रेलवे स्टेशन को प्रबंधक के माध्यम से रेल मंत्री जी को सौंपा है, और आशा करते हैं कि सकारात्मक परिणाम आएंगे। जो दमोह राजरानी एक्सप्रेस है उसको वाराणसी तक बढ़ाने का विरोध के उसमें एक ज्ञापन दिया है, जिसको मैं शीघ्र से शीघ्र मंडल कार्यालय भेज दूँगा। किनके नाम ज्ञापन है, किन लोगों ने दिया है? देखिए सर, एक ये अलग अलग कई तरह के कई विज्ञापन है। जैसे ये विदिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का है, दूसरा है रेलवे अपडाउन प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन का है, सावरकर बाल विहार कल्याण समिति का है, सत्य की सरकार का है, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति से है, नहीं, क्या ज्ञापन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का है। ज्ञापन जो सौंपा गया उसमें क्या मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि राजरानी को यथावत ऐसे ही रहने दिया जाए। क्या कर रहे हैं उसमें, क्या परिवर्तन किया गया है? उसको नहीं किया नहीं गया है, वो तो उन्होंने बताया कि जैसे अखबारों में जैसे पता चला है कि उसको वाराणसी तक बढ़ाने के संबंध में है। उससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या दिक्कत होगी यहाँ पर? उसको कई जो लोग अप डाउन करते हैं, कई लोगों की रोज़गार की कमी आएगी, या कई विद्यार्थी हैं उनको वो गाड़ी समय से नहीं मिल पाएगी, इस तरह की दिक्कतें की। आज यहाँ पर शहर के सभी गणमान्य नागरिकों ने व्यापार मंडल, रेलवे वेलफेयर समिति, लायंस क्लब, हिंदू उत्सव समिति और सभी शहर के लोगों ने अपडाउनर्स की जो बड़ी समस्या आ रही है, पिछले कोरोना काल से ही अपडाउनर्स बहुत परेशान हैं, और पैसेंजर ट्रेन को आप एक्सप्रेस में बदल रहे हो। वैसे ही ट्रेन बहुत कम है, आप उसको ही आगे बढ़ा रहे हो तो पैसेंजर ट्रेन ख़त्म कर रहे हो आप। हम तो पिछले दिनों कई दिनों डिमांड कर रहे हैं कि मेमो को आप कम से कम 4 और 6 चक्कर लगवा, और उसमें आप ये बंद कर रहे हो, तो ये अनुचित है। इसको यथावत रखी जाए, और भी कुछ ट्रेनों को